आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में दिया, एक और समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में से कुछ और सच्चाइयों को देखें और उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ये मौका हमारे जीवन में देने के लिए कि हम आपके वचन के आधार पर कुछ और बातों को सीखें। हम आपकी मदद चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। और हम विनती करते हैं जो कुछ हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में हम लागू करने पाएँ। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया तो हम यीशु मसीह के द्वारा 100% 100% स्वीकार कर लिए गए। अब हम यीशु मसीह में ही पूर्ण हैं। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 28वां पद ये कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते और स्थिर रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, हमारा दूल्हा है, वो संपूर्ण है, सिद्ध है। कुलूसियों का 2 अध्याय और 9 पद कहता है, क्योंकि उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। दुनिया में हम देखते हैं कि परिवारों में हस्बैंड वाइफ में ज़्यादातर परेशानी रहती है। हस्बैंड वाइफ की कमी बताएगा, वाइफ हस्बैंड की कमी बताएगी, क्योंकि मनुष्य सिद्ध नहीं है। तो इसलिए परिवारों में यीशु मसीह का हेड या मुखिया होना ज़रूरी है। वैवाहिक जीवन में मसीह का स्थान सर्वोपरि होने से हस्बैंड वाइफ मसीह के प्रेम में बंधे रहते हैं। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मसीह स्वयं परमेश्वर है। तो जब हमारा विवाह मसीह के साथ हो चुका है तो हमें अपने दूल्हे के साथ समय व्यतीत करना है। कई बार हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं और हमारे पास अपने स्वामी, अपने परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता। विवाह से पहले जैसे कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से और प्रेमी अपनी प्रेमिका से बातचीत करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। फ़ोन पर जब बात शुरू करते हैं तो समय का पता भी नहीं चलता। क्या हम यीशु मसीह के लिए समय निकालते हैं? उनके साथ समय व्यतीत करना क्या हमें अच्छा लगता है? बाइबल पढ़ना और प्रार्थना में समय बिताना हमें बोझ तो नहीं लगता? जिस प्रकार से फ़ोन पर प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करती है तो समय का पता भी नहीं चलता, तो क्या हमारे साथ भी वैसा ही है? हम आज इस विषय पर ज़रूर सोचें। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह इफिसुस को संदेश में कहते हैं कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमने मसीह के साथ अपना पहला प्रेम कहीं छोड़ तो नहीं दिया? इस पर आज ज़रूर सोचिए। इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 6 पद में हम पढ़ते हैं कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। हमने यीशु मसीह में अंधकार की ताकतों पर, अंधकार के हाकिमों पर और अंधकार की आत्मिक सेनाओं पर अधिकार पाया है। जितना ज़्यादा हम मसीह में बने रहेंगे उतना ज़्यादा हम मसीह की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे, और जितना कम हम मसीह की उपस्थिति में रहेंगे हम अपने आत्मिक जीवन में उतने ही कमज़ोर हो जाएंगे। कुलूसियों का 3 अध्याय और उसका पहले पद से 4 पद तक यदि हम पढ़े तो यहाँ लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया,
उसे अपने जीवन का प्रभु और स्वामी स्वीकार कर लिया और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पानी का बपतिस्मा लिया, तो फिर हम मसीह में नई सृष्टि हो गए। मरकुस का 16 अध्याय और उसका 16 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और 17 पद में लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हो गए, मतलब हम मसीह के साथ जिलाए गए। हमारा उद्धार, हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा का कार्य है। रोमियो का 8 अध्याय और 9 पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। रोमियो का 8 अध्याय और 12 से 14 पद में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि अब हम आत्मिक लोग हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं, तो हम आत्मिक वस्तुओं की खोज में लगे रहें, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ सकता है, इस ओर ध्यान लगाएं। मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, इस ओर ध्यान लगाएं। छुटकारे की सेवकाई को करने में ध्यान लगाएं। इसके लिए हमें टाइम निकालना होगा, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम निकालना होगा, प्रार्थना करने के लिए टाइम निकालना होगा, दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए टाइम निकालना होगा। आइए स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में लग जाएं। इस दुनिया में रहते हुए भी आप स्वर्गीय राज्य का आनंद ले सकते हैं।